परसों तक लिंक हो रहा था जुआओ पेद्रो, कल तक लिंक हो रहा था हुलियान अल्वारेस, और आज लिंक हो रहा है एंथनी गॉर्डन। एंड दिस इज द कर्स ऑफ बीइंग अ बार्सिलोना फैन। हर दूसरे तीसरे दिन कोई नया बंदा लिंक होता रहता है। कुछ दिन वेट करो, मैं लिंक हो जाऊंगा विद बार्सिलोना, और उसके अगले दिन आप लिंक हो जाओगे विद बार्सिलोना। बट अभी तक जो न्यूज़ आ रही है ना, वो काफ़ी लेजिट आ रही है दैट बार्सिलोना ने पर्सनल टर्म्स अग्री कर ली हैं with Anthony Gordon, and they are very much interested, and even Anthony Gordon is very much interested in joining Barcelona। जो चीज़ अब बची है ना, वो ये बची है कि न्यूकासल के पास जाना है, बात करनी है, एक फ़ीस को लेके पूरा कंफर्म करना है। जो ऑफिशियल बिड अभी बार्सिलोना के हिसाब से रिपोर्ट्स को अगर माने तो 80 मिलियन की बार्सिलोना ने डाली है। बाकी वेट करते हैं। 1 जुलाई को ट्रांसफ़र मार्केट खुलेगी और 19 जुलाई को वर्ल्ड कप फाइनल है। तो एटलीस्ट हमें 1 जुलाई तक तो वेट करना ही पड़ेगा कि एंथनी गॉर्डन हमारा प्लेयर बनता है या नहीं बनता है। थोड़ा एंथनी गॉर्डन के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। एंथनी गॉर्डन आता है एवर्टन के यूथ सिस्टम में, वहाँ पे उन्होंने खेला फ्रॉम 2014 टू 20 आई थिंक 21 तक खेला। तो उसके बाद वो एक लोन पीरियड पे गए थे 2021 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ही जॉइंट न्यूकासल। न्यूकासल में इन्होंने खेले हैं टोटल 111 मैचेस, जहाँ पे इन्होंने मारे हैं 24 गोल। और बार्सिलोना के अगेंस्ट ऑलरेडी वो आई थिंक 2 या 3 मैचेस खेल चुका है, जहाँ पे उसने, जो हमने लीग फेज वाला मैच था, एक गोल भी मारा था। हार गई थी इवेंचुअली न्यूकासल 2-1 अगेंस्ट बार्सिलोना। एंड पूरा कैंपेन देखे ना हम एंथनी गॉर्डन का इन द चैंपियंस लीग, उन्होंने मारे थे 10 गोल, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मोर देन एनी अदर प्लेयर इन बार्सिलोना। बट ये जस्टिफाई नहीं करता कि जस्ट बिकॉज उसने ज़्यादा गोल मारे थे देन एनी अदर प्लेयर इन बार्सिलोना हम उसको साइन कर लेंगे। उसको साइन करने के हैं कुछ और रीज़न, बट अभी ना थोड़ा प्राइस को लेके अभी कलेश मच रहा है, जिसकी वजह से हमारा फैन बेस डिवाइडेड है। आधा फैन बेस कह रहा है कि नहीं ठीक है, आधा फैन बेस कह रहा है कोई तो आ जाए, चलेगा चलेगा। देखो प्राइस जो उसका ना, उसमें बड़ी कन्फ्यूजन चल रही है अभी। और कन्फ्यूजन पता है क्यों हो रही है? जो प्राइस आ रहा है ना, वो इंग्लैंड में होता है पाउंड्स में, 65 to 75 मिलियन पाउंड्स, और यूरो में वो बनता है एनी वेयर बिटवीन 80 to 90 मिलियन यूरोस। तो ना आधा फैन बेस लड़ रहा है, कोई कह रहा है 65 मिलियन का है, कोई कह रहा है 90 मिलियन का है, कोई बात कर रहा है यूरो में, कोई बात कर रहा है पाउंड में, कोई बीच में डॉलर भी घुसा रहा है, कोई अभी आएगा महान आदमी वो कहेगा इंडियन रुपी में भी इसमें रेट बता जाएगा। तो देखो 80 मिलियन यूरो जो रिपोर्ट्स को अगर मैं मानूं, फबित्सो रोमानो को मानूं और जो भी रूमर्स आते हैं उनकी मानूं, तो बार्सिलोना ने 80 मिलियन यूरोस की बिड करी है। पर्सनल टर्म्स अग्री हो चुके हैं, एंथनी गॉर्डन मान चुका है। अब न्यूकासल के साथ बैठ के एडवांस टॉक चल रही है, अगेन बिलीविंग फबित्सो रोमानो कि एडवांस टॉक में कहानी चल रही है। बातचीत जितनी भी चलती रहे, आई एम गोना वेट टिल 1 जुलाई। पूरा एक महीना पड़ा है और हम सबको पता है वी आर बार्सिलोना। निको विलियम्स सागा, जोनाथन टा सागा, बास्टोनी टा सागा, मेरे को याद दिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं नेगेटिव नहीं हो रहा या मैं उम्मीद किसी की ख़राब नहीं करना चाहता। आई एम जस्ट बीइंग वेरी कॉशियस, टेकिंग विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। मार्केट खुलेगी, पर्सनल टर्म अग्री हो गए हैं, न्यूकासल ने मान लिया है, तो 80 मिलियन को मान लिया जाए तो हम खरीद लेंगे। आधे फैंस को प्रॉब्लम यह है कि 80 मिलियन हम क्यों खर्च रहे हैं ऑन एंथनी गॉर्डन, वो तो इतना बढ़िया प्लेयर नहीं है, इतना अच्छा नहीं है क्या नहीं है। सबके अपने विचार हैं इसको लेके। देखो यार, आई रियली, मतलब मैं किसी डेरोगेटरी तरीके में नहीं कहना चाहता या किसी ख़राब तरीके से नहीं कहना चाहता। अगर आपको लगता है कि ये प्लेयर की इतनी वैल्यू नहीं है, या आपके पास एलीट बॉल नॉलेज है, या कुछ ख़राब है, तो आई वुड रियली सजेस्ट कि आप मेरे को 2-3 और विंगर्स के नाम बता दो, क्योंकि मार्केट में ना मेरे को और समझ नहीं पा रहा है कि और कौन है और कौन है। एंथनी गॉर्डन चलो एक नाम आया, उस टाइम पे मैं भी थोड़ा अनश्योर था, बट इफ़ नॉट हिम देन हु, मेरे को कमेंट करके बताओ। अब मेजर रीज़न इसका आने का क्या है? देखो आई थिंक हांसी फ्लिक, रिपोर्ट्स की मानी जाए तो हांसी फ्लिक को बहुत पसंद है गॉर्डन। हांसी फ्लिक ने उसको ग्रीन लाइट दी हुई है, और उसका मेजर रीज़न है उसकी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली स्ट्रेंथ है यार, फुल एथलीट है, एथलेटिसिज्म है, इंटेंसिटी दिखाता है। जो हांसी फ्लिक का सिस्टम है वो क्या है, हाई लाइन का, ऊपर प्रेस करके दबाने का। एंड यू नीड प्लेयर्स जो 90 मिनट तक भागते रहें कुत्तों की तरह, रुके ही ना, इंटेंसिटी दिखाते रहें। हांसी फ्लिक हम सबको पता है पसंद करता है, क्योंकि वो हाई लाइन खेलता है, ऊपर प्रेस करो, बॉल जीतो, वहीं से आप गेम किल करके गोल मार दो। इस चीज़ में एंथनी गॉर्डन है बहुत आगे। एंड दूसरी चीज़ क्या है उसके बारे में जो हांसी फ्लिक को पसंद है सबसे ज़्यादा, वो है उसकी ऑफ बॉल एंटिक्स।
जैसे आप राफा लियाओ के बारे में बात करते हैं या कोई और ओसिमन हो गए या कोई कोई भी प्लेयर हो गए जिसके बारे में हम बात करते हैं और उनके लिए क्वेश्चन मार्क क्या आता है सबसे पहले, यार ऑफ बॉल एंटिक्स है यार, ये डिफेंड नहीं करते हैं, हांसी फ्लिक के सिस्टम में बैठेंगे नहीं। तो गॉर्डन के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, हांसी फ्लिक के सिस्टम में बड़ा सही बैठेगा क्योंकि ये पीछे आ जाता है डिफेंड करने के लिए, इसके कोई नखरे नहीं है, मैं नहीं आऊँगा, मैं प्रेस नहीं करूँगा। तो ये चीज़ हांसी फ्लिक को सबसे ज़्यादा इंप्रेस कर रही है, दैट्स वाई ही इज़ अप देयर इन द डिमांड लिस्ट। एंड एज यू नो हांसी फ्लिक खेलता है बहुत ही ज़्यादा डायरेक्ट फुटबॉल, काफ़ी ज़्यादा डायरेक्ट ड्रिबलर है ये, ज़्यादा ना टाइम वेस्ट नहीं करता, 4 प्लेयर काटूंगा 5 प्लेयर काटूंगा, नहीं, सीधा बॉल ली, रिसीव की, कट इन किया, या तो क्रॉस के लिए जाया, पास ढूंढने के लिए, या तो शूट के लिए गया। तो हांसी फ्लिक का सिस्टम क्या, हांसी फ्लिक क्या चाहता है, वर्टिकल फुटबॉल खेलो, डायरेक्ट फुटबॉल खेलो, गोल मारो, ऊपर दूसरी टीम को चोक कर दो। देखो सारी अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें तो मैंने बता दी है अबाउट हिम, बट इसकी कुछ कुछ वीकनेसेस भी है, वो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ एंड यू गाइस बी द जज से गो। सबसे पहली वीकनेस इसकी पता है क्या है, ही इज़ इनकन्सिस्टेंट विद हिज शूटिंग। इनकन्सिस्टेंसी ये है कि भैया दिन चल रहा है तो एकदम टारगेट पे मारेगा, गोल्स ढूंढ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जब दिन नहीं चल रहा है इसका, ही कैन मिस दैट टारगेट, ही कैन मिस दोज चांसेस। तो ये इनकन्सिस्टेंसी है इसकी गॉर्डन की, जो एक प्रॉब्लम है, एक वीकनेस है। एंड दूसरी इनकन्सिस्टेंसी ये है कि he is not that elegant of a dribbler, he is not that elegant, good dribbler but not that elegant compared to Lamine Yamal, compared to a Desiree Doué, Kvaratskhelia या बारकोला जिसको लेके फैंस हम एक्साइटेड रहते हैं। तो एलिगेंट नहीं है, he relies on his athleticism, he relies on his pace, कि प्योर इंटेंसिटी दिखाऊंगा, स्पीड दिखाऊंगा, वो मेरा मेकअप कर देगी फॉर दैट नेचुरल फ्लेयर जो वो लैक करता है। एंड बीइंग एन इंग्लिशमैन मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता यार उससे कि वो फ्लेयर दिखाए जो एक ब्राज़ीलियन या एक स्पेनिश प्लेयर दिखा सकता है आपको, विच इज़ फाइन। देखो हांसी फ्लिक लाना चाहता है एंड आई विल से बारसा फैंस, डू नॉट गेट वर्कड अप, इतना पागल मत हो जाओ, इतना अपने आप को ना दिमाग के पुर्जे मत हिलाने लग जाओ। देखो हांसी फ्लिक ने ना बहुत सारे प्लेयर्स हैं उनको बहुत बढ़िया बना दिया है। अभी रिसेंटली हम जेरार्ड मार्टिन की तारीफ कर रहे हैं, रैशवर्ड को देखो कहाँ से कहाँ ले आया है, राफीनिया को कहाँ से, जिसको हम बोल रहे थे सऊदी निकल ले, कहाँ से कहाँ ले आया है। मतलब जेरार्ड मार्टिन से तो बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। तो मेरे को लगता है कि गॉर्डन अभी तक अगर कुछ क्वेश्चंस थे या कुछ डाउट्स थे उसको लेके ना, तो वो मेरे डाउट्स ना इसलिए कम हो जाते हैं, या मैं उसको बोल देता हूँ कि कोई बात नहीं, लेट हिम कुक, लेट द मैन कुक, लेट हिम कम टू बार्सिलोना। वो इसलिए क्योंकि हांसी फ्लिक अगर किसी को ग्रीन लाइट दे रहा हूँ, हांसी फ्लिक लाना चाहते हैं, तो ही नोज की ये चीज़ें हैं जो मैं देख रहा हूँ इस प्लेयर में, और ये चीज़ें मेरे को आगे फ्यूचर में हेल्प कर सकती है टू विन द चैम्पियंस लीग। तो आई विल लेट हांसी फ्लिक मेक दैट डिसीजन। एंड जहाँ तक रही प्राइस की बात, मैं उसके लिए भी एक चीज़ बोलूँगा, डोंट गेट वर्कड अप, इतना ज़्यादा अपने आप को परेशान मत कर लो या ऑनलाइन लड़ने मत बैठ जाओ कि 80 मिलियन सही नहीं है, 60 मिलियन, 50 मिलियन से ऊपर नहीं दूंगा, 100 मिलियन मार्केट इन्फ्लेटेड है। भाई इतनी टेंशन मत लो, उधर मैनेजमेंट बैठी है, वी आर ऑलरेडी बर्नट। एक बार हम बार्टोमेओ के अंडर ओवर स्पेंड करके बिल्कुल फाइनेंशियल क्राइसिस में आ चुके हैं। जब से लपोर्टा ने एटलीस्ट टेक ओवर किया, चाहे जितनी भी 100 खामियां हो लपोर्टा में, 100 खामियां हो डेको में, चाहे जितने भी बेकार बंदे हो, पिछली कुछ साइनिंग्स ना उसने प्राइस को लेके बड़ी केयरफुली करी है और ठीक करी है, चाहे वो रूनी बर्दाजी हो, चाहे वो जुआन गार्सिया हो, चाहे मैं बोलूँगा ओल्मो भी हो। दे हैव नॉट ओवर स्पेंड इन टर्म्स ऑफ कि पागल नहीं हो गए मार्केट में जाके कि ओ शिट। क्योंकि ये चीज़ ना मैंने लुइस डियाज के केस में भी देखी थी, 80 मिलियन में ला रहे थे, उसकी उस टाइम पे एज थी 28, बात चल रही थी लाने की, सिर्फ बात चल रही थी, और इतना ज़्यादा वर्कड अप हो गए थे बार्सिलोना फैंस, 80 मिलियन का प्राइस इज टू मच फॉर लुइस डियाज, ही इज नॉट दैट गुड, उसकी एज है 3 से 4 साल दे पाएगा, उसके बाद वो इतने वो नहीं दे पाएगा, इंटेंसिटी नहीं दिखा पाएगा, देन वी हैव टू सेल हिम। हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने लेवा के साथ करी है। डोंट गेट वर्कड अप, आई एम टेलिंग यू, इतना ज़्यादा अपने दिमाग के पुर्जे ना हिलाओ। मैनेजमेंट को पता है वो क्या कर रही है, अभी तक हमने ट्रस्ट किया है, दे हैव बीन डिलीवरिंग। यस चैम्पियंस लीग में वी आर फॉलिंग शॉर्ट, बट लेफ्ट विंग पे हमारे पास मार्केट में ऑप्शंस क्या है, या स्ट्राइकर को लेके, अल्वारेस को लेके हमारे पास ऑप्शंस क्या है, क्या है, कितने प्लेयर्स हैं मार्केट में, बड़ा लिमिटेड पूल है। उस लिमिटेड पूल में हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, और वो बजट कितना है कितना नहीं है वो किसी को नहीं पता है, वो आई स्वेयर किसी को नहीं पता है। जब तक वो अकाउंटिंग खत्म नहीं होगी, जब तक पूरा कितना हमने रेवेन्यू बनाया, उसके बाद हमारी कितनी किस्तें निकली हैं, कितना उधार निकला है, उसके बाद जो प्राइस निकलेगा तभी हमें पता चल पाएगा, और रियल प्राइस तो हमें किसी को पता ही नहीं चल पाएगा। इसलिए कह रहा हूँ, डू नॉट गेट टू वर्कड अप अबाउट द प्राइस या जो भी है, लेट द मैनेजमेंट कुक। एज फैंस भाई वो कहते हैं ना, प्यासे को तो एक बूंद भी दे दो चलेगी, हम भाई भूखे प्यासे है कि कोई तो आए भाई, कोई तो ऊपर आए,
चल तू विंगर ले आया ठीक है, रैशफोर्ड का पता नहीं क्या होगा। एंड देन वी ऑल्सो नीड टू साइन लेवास रिप्लेसमेंट। अल्वारेज मेरे को बहुत बहुत मतलब क्या बोलूँ, मुश्किल लग रहा है, क्योंकि 120 मिलियन वो कह रहे हैं कि चल मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूँगा, बट 120 मिलियन कैसे देंगे हम, कहाँ से देंगे हम? बार्सिलोना तो 70-80 मिलियन में उसको लाने के मूड में है। वो हो पाएगी नहीं हो पाएगी, और बार्सिलोना भी क्या कर रही है, वर्ल्ड कप में जाने से पहले इसका डील क्लोज करना चाहती है, ताकि रेट ऊपर ऊपर नीचे हो तो हमारी प्रॉब्लम ना हो। हमने खरीद लिया, इतने में डील डन हो गई, अच्छा खेल गया तो रेट बढ़ गया, फिर बाद में दिक्कतें हो जाती हैं, फिर प्लेयर नहीं आ पाते। निको विलियम्स, जोनाथन टाह, बास्टोनी, इतने सारे प्लेयर हैं, मैं गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। सो गाइज डोंट गेट टू वर्कड अप। मेजर चीज़ें मैंने बता दी हैं। मेरे को तो बढ़िया लग रहा है, मेरे को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई नो ही डज नॉट कम फ्रॉम दैट एलीट क्लब। अरे न्यूकासल से आ रहा है, क्या ही न्यूकासल में क्या ही किया उसने। डोंट गेट दैट वर्कड अप यार। ओली से भी क्रिस्टल पैलेस से गया था बायर्न म्यूनिख, और आज हम कंपेयर करते हैं उसे लमीन यमाल से। लेट द मैनेजमेंट डू इट्स जॉब। यू गाइस जस्ट इंजॉय कि कुछ तो हो रहा है, बाकी भगवान भरोसे है भाई। चैंपियंस लीग वही ना, गावी की बात याद ध्यान रखना, ऑब्सेशन नहीं बनाना। यस, एम फॉर इट, बट डू नॉट गेट ऑब्सेस, चाहे वो चैंपियंस लीग हो चाहे वो लड़की हो। ठीक है, सी यू इन द नेक्स्ट वन, आदियोस।